जय सिया राम दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें आज हम लोग सनातन धर्म के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्यों यह धर्म सबसे पुराना और बाकी धर्मों से बिल्कुल अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म को अगर हम लोग देखा जाए और इसको ध्यान से पढ़ा जाए और इसके बारे में जाना जाए तो जितना जान ले उतना ही कम है। मगर आज के लोग टेक्नोलॉजी और गूगल, इस समय बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी में गूगल यूज़ किया जाता है, गूगल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और उससे ही ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन और जानकारी ली जाती है। तो अगर हम लोग गूगल की माने तो सनातन धर्म और कुछ नहीं है, सिर्फ वेदों की तरह रहना और अपने कामों को वेदों के अनुसार करना ही सनातन धर्म है। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर अगर हम लोग बात करें, वेदों में लिखा है ईश्वर अजन्मा है। ईश्वर तो एक ही है लेकिन उसके रूप अनेक हैं। उस एक ईश्वर को छोड़कर बाकी सभी के आधार पर नियम, पूजा पाठ, तीर्थ आदि कर्म कांड को सनातन धर्म का अंत नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह अजर अमर है, यह आदि अनंत काल से चला आ रहा है और यह हमें परब्रह्म और मोक्ष का रास्ता बताता है। यह हमें बाकी माया और लोभ लालच से मुक्त होकर उस पर ब्रह्म के श्री चरणों में जाने और मन लगाने का रास्ता बताता है और मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता बताता है। और इन सभी बातों से अगर हम लोग एक बड़ा सारांश निकालें तो ये है मोक्ष। सनातन धर्म सभी सनातनियों से कहता है कि उनके जीवन में सिर्फ उद्देश्य होना चाहिए, वो है मोक्ष। मोक्ष ही सत्य है और सत्य ही सनातन है। अगर हम लोग सनातन धर्म में वेदों के बारे में बात करें तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। उसमें से अगर ऋग्वेद की बात करें तो उसमें 3 शब्द जो हम लोग सनातन धर्म में बहुत ही प्रचलित है, वो है सत्यम, शिवम, सुंदर। ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और सत्य ही सनातन है। और इस सत्य का मार्ग बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म है। अगर हम लोग सनातन धर्म का मतलब समझे तो सनातन मतलब है शाश्वत, जो कि सदा के लिए सत्य। मतलब सनातन मतलब अजर अमर, जो हमेशा से चला आ रहा है और हमेशा ही चलेगा, कभी भी ख़त्म ना होने वाला और सदा से चले आने वाला, सदा के लिए सत्य को ही सनातन धर्म हम लोग कहते हैं। अगर हम लोग सनातन धर्म के मूल तत्व को जाने तो वो है अहिंसा, श्रम, तप, दान, दया, जप, यम, नियम। ये कुछ तत्व है जिनका पालन हर मनुष्य, हर सनातनी को करना चाहिए, जिससे वो एक सच्चा सनातन धर्म का पालन करने वाला मनुष्य बन सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सनातन धर्म। In the further video, I will prove you that सनातन धर्म is a pro-science from an early age। जो लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में कोई भी वैज्ञानिक तौर पे कोई भी सच्चाई नहीं है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि सनातन धर्म में हर एक चीज़ का वैज्ञानिक रहस्य और वो चीज़ वैज्ञानिक तथ्य से ही जुड़ी हुई है। आजकल के दौर में हम लोग कहते हैं विज्ञान कितना आगे बढ़ चुका है, सही बात है, मगर हमारा सनातन धर्म इस विज्ञान के डेवलपमेंट से बहुत आगे था और जो चीज़ें अब वैज्ञानिकों को पता चल रही हैं वो हम लोगों को पहले से पता थी। वो हमारे वेद, उपनिषद और पुराणों में पहले से लिखी थी। अब इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए
मैं आपके सामने 2 वीडियोस को प्ले करूंगा और आप उनको सुनकर खुद ही अंदाज़ा लगाइएगा कि वैज्ञानिक तौर पर सनातन धर्म सही है या नहीं। हम सब पढ़ते हैं कि जो प्लैनेट्स की बात हुई तो सबसे पहले 9 प्लैनेट्स किसने खोजे? केपलर ने। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है सबने पढ़ा होगा। 9 ग्रह सबसे पहले प्लैनेट बताए केपलर ने। ठीक है, अभी बताइए, पूजा के समय पढ़े हैं ना, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश और गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करो भवंतु। ये केपलर बताएं, पंडित जी बताएं। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि भूमि सुत मंगल को कहा गया। ये तो साइंस को अब पता चला कि एक थ्योरी है कि अर्थ से कभी बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक टुकड़ा अलग हुआ, वो जाके मंगल बना, और भूमि सुत यानी भूमि का पुत्र मंगल को उसी जमाने में कहा जा रहा है। दोस्तों, अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आपने कभी ना कभी परिक्रमा जरूर की होगी, चाहे वो मंदिर में भगवान के चारों ओर या फिर किसी पेड़ के चारों ओर, या फिर अगर आप विवाहित हैं तो अग्नि के चारों ओर। दोस्तों, परिक्रमा करने के पीछे का क्या विज्ञान है, आइए समझते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा कण नहीं है जो किसी चीज के चारों ओर घूम ना रहा हो। परिक्रमा करने वाली कोई भी चीज अपने से द्रव्यमान में कई गुना बड़ी चीज की परिक्रमा करती है। द्रव्यमान में अगर ये अंतर ज्यादा ना हो तो परिक्रमा तो जरूर होगी, लेकिन ये दोनों चीजें किसी बाहरी बिंदु की परिक्रमा करने लगेंगे और आपस में एक तनाव की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन द्रव्यमान में अधिक अंतर होने पर बड़ी चीज को छोटी चीज के अस्तित्व की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। जैसे सूर्य धरती की और धरती चांद के अस्तित्व की जिम्मेदारी उठाती है। इसलिए हिंदू धर्म में जब हम किसी चीज की परिक्रमा करते हैं, चाहे भगवान या फिर पेड़ या फिर अग्नि, तो उसके सामने हम तुच्छ बनकर अपने भाग्य और अस्तित्व की जिम्मेदारी उसको सौंप देते हैं। तो ये थे वो छोटे छोटे 2 वीडियोस जिनको देख के आप कह सकते कि हाँ, सनातन धर्म भी वैज्ञानिकता से भरा हुआ है और इसके हर एक रीति रिवाज में कोई ना कोई वैज्ञानिक जुड़ाव है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपके दिल को ये छुआ हो वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही अपने दूसरे दोस्तों के साथ और दूसरे लोगों के साथ जो सनातन धर्म के लोग हैं उनके साथ ज़रूर इसको शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।